नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ। आपको लगता होगा कि हम आजकल लगातार नेगेटिव खबरें क्यों चला रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि चंद लोगों द्वारा ना सिर्फ नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि कई हादसे इसमें जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। इनकी वजह से शामिल कुछ अफसर और कुछ नेता भी होते हैं जिनके संरक्षण में यह खेल चलता है। आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं वह आप सबने सुनी होगी, जिसमें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 2 छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर एक बहस छिड़ गई है। लेकिन क्या बेसमेंट का इस्तेमाल कमर्शियल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही इस तरह के हादसे कैसे रुकेंगे, इस पर भी बात करने से पहले आपको अलवर शहर की भी एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां अधिकांश अंडरग्राउंड जो नक्शे में पार्किंग के लिए पास है, उसमें या तो कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है या उसे बेच दिया है। पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां यह बड़ा हादसा हुआ। जांच में सामने आया कि ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव इंस्टीट्यूट, जहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में लगभग 30 से 35 बच्चे थे जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बेसमेंट में चल रहे इस संस्थान में आते हैं। शनिवार शाम करीब 7 बजे आई तेज बारिश के बाद ड्रेनेज पाइप के फटने से तेज गति से बेसमेंट में पानी भरने लगा। छात्र छात्राएं बेंच पर खड़े हो गए, लेकिन देखते ही देखते बेसमेंट पानी से लबालब हो गया। बच्चों को अपनी जान बचाना भारी पड़ गया, जिसमें देर रात तक चले रेस्क्यू में 2 छात्राओं और एक छात्र के शव निकाले जा चुके थे। सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी से यह हादसे होते रहेंगे? हालांकि बेसमेंट में चल रही व्यवसायिक गतिविधियां लगभग हर शहर में देखी जा सकती हैं, जहां इस तरह की आशंकाएं बनी रहती है। बात अब राजस्थान के अलवर की कर लेते हैं। यहां भी बारिश के मौसम में पानी से पूरा शहर लबालब हो जाता है। यहां पर ना सीवरेज और ना ही ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित है और ना ही नालों में सफाई सही तरीके से हो पा रही है, जबकि अलवर में हर साल सफाई के नाम पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाता है और यह अलग विषय है। इस पर अगले बुलेटिन में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह यहां पार्षदों से लेकर बड़े बड़े लोगों का ठेके में गठजोड़ चल रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे थे अलवर में निगम की स्वीकृति से बने बेसमेंट की। अलवर शहर में ऐसे सैकड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं, जिसमें कई आवासीय सोसाइटी हैं, अनेकों कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। इन्होंने अपने नक्शे निगम से पास कराए हैं, जिसमें निगम द्वारा बेसमेंट में पार्किंग रखने की स्वीकृति दी जाती है, ताकि शहर में सड़कों पर पार्किंग से यातायात व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन अधिकांश लोगों ने अपने अपने बेसमेंट को या तो व्यावसायिक इस्तेमाल करते हुए किराए पर दे दिए, या इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बेसमेंट को ही बेच डाला है। यहां धड़ल्ले से पार्किंग की जगह कमर्शियल गतिविधियां चल रही है। ऐसे में अगर कोई दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति अलवर में होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सवाल है, निगम प्रशासन क्या किसी हादसे के इंतजार में बैठा है? इसी दिशा में समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं होती, यह सिस्टम से हमारा सवाल है। दरअसल यह जितने मॉल्स, आवासीय सोसाइटी, कमर्शियल बिल्डिंग, निजी अस्पताल, कोचिंग संस्थान हैं, यह किसी आम आदमी के तो होंगे नहीं। यह आप और हम भली भांति जानते हैं। यह सब शहर के नामी धन्ना सेठों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जिन पर कार्यवाही तो दूर की बात है, निगम शायद इन्हें नोटिस तक नहीं भेजता। वरना जब हम और आपको नजर आता है अधिकांश अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बाहर पार्किंग लगी है, वाहन की लाइनें लगी हैं, कमोबेश अधिकांश कमर्शियल बिल्डिंगों में यही हालात आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी अलवर की जनता को पार्किंग के नाम पर कभी प्रशासन ने तो कभी जनप्रतिनिधियों ने बेवकूफ बनाया है। अलवर के मुख्य बाजार होप सर्कस, बजाज बाजार, पंसारी बाजार, घंटाघर, पुरानी सब्जी मंडी की तरफ आने वाले लोगों को पार्किंग का बड़ा सामना करना पड़ता है। हालांकि निगम की एक पार्किंग तांगा स्टैंड पर संचालित है, लेकिन यहां
न्यूतेज टॉकीज की जमीन को जब नीलाम किया गया था तब यह बताया गया था कि यहां 2 फ्लोर पार्किंग आम जन के लिए रखी जाएंगी। तब दुकानदारों को उम्मीद लगी थी, जो बाजार आज खत्म होते जा रहे हैं उन्हें व्यापार बढ़ने की उम्मीद लगी, लेकिन वह सब तो दूर की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि यहां दुकानदारों ने आगे रेलिंग लगाकर आगे की जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पार्किंग से बाहर निकलने वाले रास्ते पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके साथ ही एक प्रस्ताव तांगा स्टैंड पर पार्किंग के लिए बना। कंपनी बाग में भी पार्किंग के प्रस्ताव बने, लेकिन उन्हें अमली जामा। देखो, इसकी शुरुआत हमें समझने पड़ेगी कि कहाँ से हुई। हमारे पास इसके ठोस सबूत है, मैं आपको दे देता हूँ। हमारे पास मास्टर प्लान अलवर 2011 से 2031 का मेरे हाथ में है, और ये स्वीकृत प्लान है, ना कि प्रपोजल। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूतेज टॉकीज और तांगा स्टैंड पार्किंग के लिए निर्धारित की गई है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, न्यूतेज टॉकीज हमें ये समझा के बेच दिया गया कि इसके नीचे 2 ग्राउंड और बाहर आमजन के लिए रखा जाएगा। ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उससे होने वाली आय से आपको तांगा स्टैंड की पार्किंग भी बना दी जाएगी। ये बातें इतने साल हो गए चलते हुए। इसके लिए हमने 2011 में लेटर लिखा था, जब जितेंद्र जी सेंट्रल मिनिस्टर थे। उनके ऑफिस से भी मेरे पास लेटर आया हुआ है, जो मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने भी वादा किया था कि तुम्हारी पार्किंग बहुत जल्दी निर्धारित कर दी जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि इतने साल संघर्ष के बाद भी हमें अभी तक पार्किंग नहीं मिली, और इसका मतलब है कि शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि भूमाफिया बाहर आउट ऑफ होप सर्कस जाके अपनी प्रॉपर्टी बेच सके। इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा। सभी में इनकी नहीं, इनमें ये गलत कह रहे हो आप, पार्किंग नहीं है इनकी। सबकी आप RTI लगाओ, सभी को भगत सिंह से अम्बेडकर नगर तक जितने भी कॉमर्शियल बने सभी को UIT परमिशन देती है कि जब भी मिलेगी जब आप नीचे पार्किंग रखोगे। दुर्भाग्य है कि सभी ने नीचे किराए की दुकानें चला रखी हैं, कोई भी पार्किंग खड़ी नहीं कर रहा। और इस बात के लिए पूरी तरह से प्रशासन ने आंखें बंद की हुई है। प्रशासन को केवल छपाई का रोग है, वो सीधा सीधा होप सर्कस पे आके अतिक्रमण हटवाता है, बाकी असली अतिक्रमण जहाँ है वहाँ उसका ध्यान भी नहीं। आज तक नहीं पहनाया जा सका। लोगों को अब एक उम्मीद है। अलवर शहर से पहली बार किसी विधायक को मंत्री पद मिला है। पहली बार कोई बड़ा नेता अलवर से सांसद बना है। निगम में सभापति भी आपके हैं, जिला प्रमुख भी आपके हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जनता का मानना है, अगर अलवर शहर सहित जिले का अब भी विकास नहीं होगा तो शायद कभी भी नहीं हो पाएगा। उम्मीद है हमारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन इन गंभीर विषयों पर संज्ञान लेकर कुछ अच्छा निर्णय कर पाएंगे। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।